राजनीति में एक व्यक्ति नगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, मेहनत करता है, पार्षद बनता है और पार्षद बनने के बाद जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कांग्रेस के खेमे में 5 वोट रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति 10 वोट पाकर जिले में ही नहीं बल्कि संभाग में भी चर्चाओं का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। मेरे साथ नगर कांग्रेस कमेटी के गाडरवारा के अध्यक्ष जिनेश जैन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रीमद् भागवत के बाद जिस तरीके की संख्या और जिस तरीके का प्यार लोगों में आपके लिए, उस कार्यक्रम के लिए, ईश्वर के लिए अपार जनसमूह जिस तरीके का देखा गया, तो लोग कह रहे हैं कि जिनेश जैन का ग्राफ बड़ा है और कहीं ना कहीं अब प्रबल दावेदारी जिनेश जैन की है। इस बात में कितनी सच्चाई है और टिकट घोषित होने के बाद जिनेश जैन का नाम और उछल के आया है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत जी तो भगवान के लिए समर्पित थी, उसमें कहीं कोई इस तरह का कोई विषय रहता नहीं है। और एक बात मैं बता दूँ, श्रीमद् भागवत कोई करा नहीं सकता, वो ईश्वर की मर्जी से होती है। और आपने देखा होगा कि उसमें आयोजक में समस्त क्षेत्रवासी लिखा हुआ था, मैं तो एक माध्यम था। अब लोगों का जो प्रेम स्नेह मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे आग्रह रहता है, तो आग्रह विनम्रतापूर्वक रहता है। और मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी वहाँ जो भी लोग आए थे, हम सबसे विनम्रतापूर्वक मैंने मुलाकात करने का प्रयास किया, सबका अभिवादन करने का प्रयास किया। तो ये सामान्य व्यवहार है, इसमें कहीं कोई अलग से कुछ है नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियाओं में तो ये चर्चा है ना कि जिनेश जैन जी ने जिस तरीके से वो कार्यक्रम को संपन्न किया और उसकी भव्यता और उसकी सफलता के कारण जिनेश जैन जी का ग्राफ बढ़ा। नहीं, ग्राफ बढ़ना ना बढ़ना तो ईश्वर के हाथ में रहता है, उसमें हमारा आपका कोई प्रयास तो रहता नहीं है। और इस कार्यक्रम को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना ही ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए, इसको नहीं देखते हैं। सांसद राव उदय प्रताप होशंगाबाद जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, गाडरवारा विधानसभा से उनका नाम आता है। जैसे ही आपको पता चला, क्या आया दिमाग में आपकी? नहीं, वो तो उनके पार्टी का निर्णय है। बाकी जो जनचर्चा हम सुनते हैं कि अभी तक जो हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव छोटे चुनाव होते हैं, अधिकांश लोग जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका ये मन रहता है कि क्षेत्रीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो सभी पार्टी का इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी उनकी पार्टी के सर्वे होंगे, जो सर्वे उनके पास पहुंचे होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया होगा। क्या लग रहा है, गौतम पटेल ठीक ठाक प्रत्याशी रहते या सांसद उदय प्रताप थोड़े कठिन पड़ेंगे कांग्रेस को, क्योंकि एक अध्यक्ष होने के नाते? क्या लगता है आपको? देखिए, विषय ये है, मैं किसी का नाम से नहीं बोल सकता कि ये अच्छे पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। विषय क्षेत्रीयता का होता है। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सब पार्टी के जो वर्कर होते हैं, जैसे कोई भी संगठन के हों या नेता हमारी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, तो लोग ये चाहते हैं कि इन चुनाव में उनको पार्टी के रूप से प्रत्याशी बनाना चाहिए। ऐसे लोगों की मनोभावना रहती है। तो आप भी समझते हैं, आप सब जगह आते जाते हैं। आप बार बार नगीन कोचर जी का नाम लेते हैं, 3 बार विधायक रहे। आप लगातार बोलते हैं कि 2 बड़ी समाजें हैं। कभी कभी मौका अन्य समाजों के लोगों को जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। तो भाजपा ने तो इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, कांग्रेस बढ़ाएगी। कांग्रेस जिनेश जैन या जो अन्य उम्मीदवार लाइन में हैं, आपकी ही बात है ये, आपने कल एक इंटरव्यू में कही। तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा दिल रखती है? देखिए, मैंने तो ये सिर्फ कल उनने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर उनको दिया था कि ये क्षेत्र में कुछ बड़ी समाजें हमारे यहाँ हैं, उनको 30 साल से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा था और काफ़ी वो लोग उस दृष्टि से काम चलते थे। अब एकदम से भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं सामाजिक जो बड़ी समाजें हैं उनकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी, सामाजिक समीकरण को छोड़ के उन्होंने एक नई अपनी बात रखी। तो मैंने भी ये कहा था कि ये कांग्रेस को भी इस तरह एक उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि सेवा करने का अधिकार हर कार्यकर्ता का है। जैसे नगीन कोचर जी पहले 3 बार यहाँ से विधायक रहे, बाबूलाल जी जैन तेंदुखेड़ा से विधायक रहे, तो इस तरह और लोगों को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। वर्तमान प्रत्याशी सांसद राव उदय प्रताप वर्सेस कांग्रेस कहाँ देखते हैं आज वर्तमान की डेट में? अगर आज मान लीजिए वोटिंग हो जाती, मतगणना होती, तो जिनेश जैन का जो गणित है वो क्या देख रहा है? देखिए, गलत कभी नहीं होता, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 2 लाख से ऊपर वोटर हैं। आप लगातार घूम रहे हैं, आपके पूरे बूथों में कमेटी बन गई है। जिनेश जैन की चर्चा पूरे ज़िले में, इवन भोपाल तक पहुंच चुकी है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने साफ तौर से खुल के कहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो एक इतिहास बनेगा, कीर्तिमान स्थापित होगा। तो कुछ ना कुछ गलत तो होगा जिनेश जैन जी का। नहीं, गलत तो देखिए ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर आगे आता है, अब आपको ये गलत मैंने दिखा दिया राला वल्लभ बाढ़ में, तो गलत तो हर व्यक्ति के पास रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति को अगर मौका मिलता है सेवा करने का या आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं कीर्तिमान स्थापित करने का पूरा प्रयास करूँगा। राधा वल्लभ बाढ़ में ऐसे कौन से कार्य करा दिए जिनेश जैन जी ने कि जिसको देखकर एक ग्राफ बढ़ाया जाए कि यार यहाँ पे उनको मौका दिया था पार्षद का, उनने बखूबी बहुत अच्छे काम किए? ऐसे कौन से काम हैं? देखिए, राधा वल्लभ बाढ़ में मैंने 1 साल में 18 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत करे हैं। इसमें 4.5 लाख की एक रोड बन चुकी है, 8 लाख रुपए के रोड का काम चालू हो गया है, 1.5 लाख रुपए की 2 सेल्फी फाइंड है वो बन चुके हैं, 4.5 लाख की एक रोड गणेश मंदिर से और बनना है, मेरा प्रयास है 2-3 दिन में वो भी चालू हो जाएगी।
1 साल में 18 लाख के काम एक वार्ड के लिए सम्मानजनक रहते हैं। जिनेश जैन जी का जिस तरीके से नाम चल रहा है गाडरावारा विधानसभा को लेकर, लेकिन वर्तमान में चूंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, एक से एक मास्टर स्ट्रोक, उनने केंद्रीय मंत्री उतार दिए मैदान में कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो जाए। लाडली बहना का अच्छा खासा हम लोगों में देख रहे हैं कि प्रभाव है ना। उसके साथ साथ लगातार वो घोषणाएं करते जा रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। कांग्रेस आपको पीछे नहीं लग रही है चुनाव में? कांग्रेस कहीं से पीछे नहीं है, अभी आचार संहिता लगी नहीं है। ऐसी क्या जल्दबाजी है कि टिकट अभी मिलना चाहिए पूरे में? भाई संगठन के लोग बैठे हैं, सामान्य हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी, उनकी पूरी टीम आदरणीय सभी लोग ऊपर बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे नेता हैं और सब AICC से भी कनेक्टेड हैं, अवतरवर लगातार यहाँ आ रहे हैं। उनका निर्णय, उनके पार्टी का निर्णय है। लगभग 2-3 दिन में लिस्ट आने की पूरी संभावना है। और लाडली लक्ष्मी की जो बात कर रहे हैं, तो पहले आप पंचायत में, मैंने कल भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अभी जो सामूहिक विवाह राशि होती है 51,000 रुपये की, अभी तक नहीं आई। और पंचायतों में पैसे नहीं है, पूरी रोड यहाँ की ख़राब पड़ी हुई हैं। 100 बिस्तर की अस्पताल की बात हुई, वो अभी तक नहीं बनी। दूसरी हॉस्पिटल 300 बिस्तर की अस्पताल की हो गई है। कब बनेंगी, कब क्या होगा भाई? गाडरावारा की जैसे हम वो छिपा तराहे से जब आते हैं, वो रोड का बार बार सोशल मीडिया पर जिक्र होता है कि सांसद यहाँ से, मुख्यमंत्री यहाँ पर कई बार घोषणा कर चुके हैं। ज़िले में अच्छे अच्छे बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, लेकिन गाडरावारा की रोडों की हालत ऐसी है कि वॉशिंगटन से, अमेरिका से तुलना की जाती है। यहाँ की रोड खास तौर पे गाडरावारा जब अपन एंट्री लेते हैं तो तब तो बहुत ख़राब है। तो क्या लगता है, इसका खामियाजा कांग्रेस भाजपा को भुगतना पड़ेगा? फ़ायदा मिलेगा इसको कांग्रेस का? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, सब समझ रहे हैं कि 15 महीने के बाद सरकार गिर गई थी। जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके विधायक की सुनी जाती है। अभी आप यहाँ की बात तो कर रहे हैं, थोड़ा सा आप साईंखेड़ा तरफ जाइए, आप तुमला तरफ जाइए, मेहरा गाँव तरफ जाइए, आप जाके देखिए कितनी वहाँ की स्थिति। वहाँ बोर्ड लगे हैं पूरे में। अगर आप मोहार तरफ जाएंगे तो आपको 1 से सवा घंटा मोहार पहुँचने में लगेगा। 1-1 फीट के 6-6 इंच के गड्ढे, 1-1 फीट के गड्ढे उस साइड हैं। आप अजंता टोला तरफ जाइए, वहाँ जाके देखिए क्या स्थिति है। रोडों की बारिया, जमाला से बारिया की रोड देखिए। ऐसी दुर्दशा गाडरावारा की विधानसभा क्षेत्र की बन चुकी है कि इसको संभालने में बहुत संकल्प की ज़रूरत है और बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है, जब कहीं जाके इनसे यहाँ क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। जब इतनी सारी खामियां हैं गाडरावारा विधानसभा में, तो फिर जनपद पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, यहाँ इतना सारा प्यार जनता ने भाजपा को क्यों दे दिया? नहीं, दे दिया ना। अब आप जनपद पंचायत के सदस्यों के पास जाइए, 15 लाख रुपए की राशि उनको मिलती, क्या 1 रुपये का काम करा पाए? क्या उनके पास राशि आवंटित हुई? जनपद में आप जाके देखिए क्या उनके पास राशि है? जनपद अध्यक्ष से बात करिए, उनके पास राशि है? मुझे पूरी जानकारी है, इनके पास राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। सिर्फ राशि एक जगह जा रही है, रेवड़ी में। तो ये बड़ा आपने एक गंभीर विषय उठाया है कि जनपद हो, जिला पंचायत हो और जो ग्राम पंचायत हो, यहाँ पे विकास की राशि ना देते हुए वो लाडली बहना में और रेवड़ी की जगह जा रही है। तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है ना। कांग्रेस कह रही है हम 1500 देंगे महिलाओं को, 500 में गैस सिलेंडर देंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अब आप देखिए, जब कर्ज माफ़ी की बात आई थी, सहकारी बैंक के कर्ज माफ़ होने शुरू हो गए थे, 50,000 फिर 1 लाख, तो बहुत सारे किसानों के कर्ज माफ़ हुए। आप कहें तो मैं उनकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूँ। और जो कांग्रेस कहती है 1500 रुपये की जो घोषणा है, वो सरकार बनने के बाद हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आएंगे। कमलनाथ जी के पास वो एक मैनेजमेंट है, वो इकोनॉमिस्ट रूप से उस चीज़ को मैनेज करेंगे। और कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल आपने देखा होगा, जो वो कहते हैं वो करते हैं। बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी, लगातार ये मुद्दा इस विधानसभा में चालू है। ख़ास तौर पे जो भाजपा के समर्थक हैं, जो चाह रहे थे कि हमारे इस नेता को टिकट मिले, वो लगातार सोशल मीडिया हो या उनके ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, वहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, फ़ायदा उठाने की बात जहाँ तक है, सब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि स्थानीय प्रत्याशी का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता जब काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, तो उसकी इच्छा रहती है कि हमको यहाँ नेतृत्व करने का मौका मिले। अब इसमें पार्टी के कुछ ऐसे निर्णय आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष रहता है, मगर कार्यकर्ता की एक सीमा होती है। कार्यकर्ता पार्टी के आदेश पर चलता है। जैसे भोपाल से PCC चीफ जो हमारे होते हैं, उनके आदेश पर तो कार्यकर्ता चलेगा। अब बाकी हर व्यक्ति का अपना एक नेता होता है, उस नेता के हिसाब से वो अपनी लाइन डिसाइड करता है, उस हिसाब से वो चलता है। तो ये तो हर पार्टियों में एक स्वाभाविक सी व्यवस्था है, इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जिनेश जैन जी का नेता कौन है? जिनेश जैन जी किसको आइडियल मानते हैं? नहीं, हमारे नेता बहुत हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी के अलावा सब नेता हमारे हैं। हमारे कोई नेता इस तरह के नहीं, हमारे सब। आपने बोला ना कि हर कार्यकर्ता का एक नेता पसंदीदा, वो तो अपने आप वर्किंग से लोगों को समझ में आ जाता है।
आखिरी कुछ सवाल हैं आपसे। जिनेश जैन जी को फिर से मैं बार बार पूछूंगा कि गाडरवारा में जिनेश जैन जी को पब्लिक अगर विधानसभा में कांग्रेस उन्हें मौका देती है, वर्तमान के सांसद, 3 बार के सांसद, और हो सकता था कि अगर अगली बार सांसद बनते तो मंत्री पद के लिए भी केंद्रीय मंत्री के नाम उनका जा सकता था, इतने बड़े उम्मीदवार के रूप में जिनेश जैन जी जो एक पार्षद हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उन्हें कांग्रेस मौका क्यों दे और जनता क्यों चुने? नहीं, ये कोई बात इस तरह से नहीं होती है। पार्टी के हम वर्कर हैं, हर व्यक्ति को पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार है। मैंने भी कमलनाथ जी से निवेदन किया हुआ, टिकट मांगी है। तो उसमें अब हम तो अपनी पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिली है वो उनका विषय है। हम तो अपनी पार्टी का काम करेंगे, अपनी बात लोगों से करेंगे। उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता का निर्णय करना है, जनता किसको निर्णय करेगी। तो जिनेश जैन जी को जनता क्यों जिताए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं विकास के कीर्तिमान स्थापित करने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा कौन सा जादू का पिटारा है जो जिनेश जैन जी के पास है और लोगों के पास नहीं? नहीं, ऐसा आप मेरे राजा वल्लभ बाट के 18 लाख के काम से देख लीजिए। अगर मैं एक छोटे से वार्ड में 18 लाख रुपए एक साल में स्वीकृत करा सकता हूँ, तो आप कल्पना कीजिए मैं विधानसभा के लिए क्या नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए सरकार नहीं रही फिर लड़ना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे। वर्तमान विधायक जी का कैसा कार्यकाल लगता है आपको? आप लगातार कह रहे हैं कि भैया मैं तो टिकट मांग रहा हूँ, कहीं विधायक जी नाखुश तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं नाखुश होने वाला कोई विषय नहीं है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि उनके टिकट काट के मुझे टिकट दो। अरे तो टिकट तो जब कटेगी जब तो जिनेश जैन जी को मिलेगी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बात सर्वे की आ रही है। तो सब नेता बोल रहे हैं, मंच से सम्मानित विधायक जी ने भी ये बात कही कि सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगी। स्पष्ट रूप से उन्होंने वीडियो आपके पत्रकार वार्ता में कई बार उन्होंने कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा कोई अगर उनकी टिकट होती तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो सर्वे में मेरा नाम आता है तो पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं चुनाव बहुत अच्छे से लड़ूंगा। आपने विधायक जी का नाम लिया। सुरेंद्र भैया ने मंच से कहा कि अगर कोई सबसे अच्छा उम्मीदवार था तो गौतम पटेल थे। मंच से ये कहना, आप कितने सहमत हैं इस बात से कि हाँ गौतम पटेल एक अच्छे खासे उम्मीदवार? मजले भैया एक नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। वो जो उनको जो अच्छा लग रहा होगा वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिरी सवाल है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये जो पैतरा चला है भाजपा ने, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसद को उतार दिया, क्या लग रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी या फिर कहीं बीच में कहानी फंस जाएगी? नहीं फंसेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। जनता समझ गई, लगातार जो घोषणाएँ होती हैं वो पूरी नहीं होती। अब 100 बिस्तर के अस्पताल कोई सामान्य बात तो है नहीं, 5 साल पूरे हो गए। तो इस तरह पूरे प्रदेश में इस तरह के माहौल, हर विधानसभा में इस तरह की घोषणाएं पहले भी हुई हैं। तो लोग, जनता देख रही है ना, जनता देख रही है और लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह जनता को पता है कि अब उनको क्या करना है। जिनेश जैन जी, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो ऐसे कौन से 2-3 काम रहेंगे मुख्य जो माननीय कमलनाथ जी से या उनकी जिन नेताओं से अच्छी खासी पड़ती है गाडरवारा के लिए विशेष तौर पर लेके आएंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या यहाँ जो रोड की, मैं आपको बहुत सारे नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले ये रोड की समस्या सॉल्व करने का प्रयास, अगर मान लो ईश्वर मुझे मौका देता है, पार्टी मुझे मौका देती है, ये है एक जिला बनाओ वाली मुहिम। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि वो पूरे क्षेत्र की इच्छा है कि गाडरवारा को जिला बनाया जाए। चूँकि यहाँ की आर्थिक राजधानी, अगर जिले में देखा जाए तो गाडरवारा सबसे आगे है आर्थिक रूप से गतिविधियों में। यहाँ NTPC है, कोल माइंस है। तो इस तरह जो बड़े बड़े डेवलपमेंट की तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा। छोटे काम तो रूटीन में सब लोग करते हैं, वो तो होते रहेंगे। तो ये थे जिनेश जैन जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सर्वे में अगर पार्टी उन्हें इस काबिल समझती है कि सर्वे के अकॉर्डिंग अगर उनका नाम आता है तो बखूबी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कमर कस ली और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कुछ संघर्षशील नेताओं को दोनों पार्टियां तवज्जो देंगी। आने वाले समय में हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे। फिलहाल कैमरामैन मयूर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।